गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है ताहिरपुर के एक हॉस्पिटल की। ये एक बहुत बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था। इस हॉस्पिटल के अंदर टोटल 7 फ्लोर थे। एक रोज़ की बात है, एक लड़का अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया। उसने अपने रिश्तेदार से फ़ोन पर बात करी। उन्होंने बताया, आप तीसरे फ्लोर पर आ जाइए, मैं आपको वहीं पर मिलूँगा। रात के लगभग 11 बजे का वक्त था। वो लड़का तीसरे फ्लोर पर पहुंच गया। तीसरे फ्लोर पर वो लड़का सीढ़ियों के माध्यम से गया था। जैसे ही सीढ़ियां ख़त्म हुई और तीसरे फ्लोर पर वो लड़का पहुंच गया, वहां जाकर उसने देखा दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था और वहां कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अंधेरे को देखते हुए उस लड़के की हिम्मत नहीं पड़ी आगे बढ़ने की, क्योंकि वो गैलरी बहुत ही बड़ी थी और वहाँ दूर दूर तक सिर्फ कमरे ही कमरे नज़र आ रहे थे। इसलिए वो लड़का थोड़ा सा डर भी रहा था। वो लड़का जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा, अचानक ही उसकी बहुत ज़ोरों से चीख निकल गई और उसका पूरा बदन कांप गया। उस लड़के ने अपने पीछे देखा कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो उस लड़के को घूरे जा रहा है। वो व्यक्ति अंधेरे में खड़ा हुआ बहुत ही ज़्यादा डरावना नज़र आ रहा था। इसलिए वो लड़का उसे देखते ही कांप गया और वो तुरंत ही जीने की तरफ भागा और जीने से नीचे उतरकर किसी तरह वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया। और ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचने के बाद उसने अपने रिश्तेदार को फ़ोन करा और कहने लगा कि आपका कमरा मुझे नहीं मिल रहा, आप मुझे ग्राउंड फ्लोर से आकर के ले जाइए। फिर उसके रिश्तेदार ने कहा, ठीक है, आप थोड़ा वेट करो, मैं नीचे ही आ जाता हूँ। और फिर कुछ ही देर में उसका रिश्तेदार नीचे आ गया और वो उसको अपने साथ उसी फ्लोर पर दोबारा ले गया। जब वो लड़का दोबारा उसी फ्लोर पर पहुँचा तो उसने देखा सभी लाइटें ऑन हैं और उस जगह वो आदमी भी नहीं खड़ा हुआ। फिर उस लड़के ने अपने रिश्तेदार को बताया कि वो एक बार पहले भी तीसरे फ्लोर पर आया था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था और यहाँ पर कोई भूत खड़ा हुआ था। उसका रिश्तेदार हंसने लगा और कहने लगा, भूत भूत कुछ नहीं होता, तुमने किसी बीमार व्यक्ति को ही यहाँ पर खड़ा हुआ देख लिया होगा। उस लड़के ने भी सोचा कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। अब उस लड़के को हॉस्पिटल से वापस अपने घर जाना था। 1 घंटा बीत चुका था, यानी लगभग 12:15 बजे का वक्त था। वो लड़का दोबारा से उन्हीं सीढ़ियों की तरफ आया। उसने देखा कि वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है। वो भागते हुए सीढ़ियों के पास पहुँच गया। फिर वो लड़का सीढ़ियों से उतरने लगा, लेकिन जैसे ही वो लड़का सीढ़ी पर एक कदम बढ़ाता तो पीछे से एक कदम की और आवाज़ आती। वो जैसे ही थोड़ा सा सीढ़ियों से उतरता तो पीछे से फिर किसी के उतरने की आवाज़ आती थी। पहले तो उस लड़के ने पीछे पलट कर देखा तो कोई भी नहीं था। अब डर के मारे वो लड़का तेज़ी से जीने से उतरने लगा और अचानक ही उसने अपने पीछे देखा। जो आदमी उसे पहले अंधेरे में नज़र आया था जब वो पहली बार आया था, वही आदमी उसके पीछे पीछे जीने से नीचे उतर रहा है। वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा गया और वो तेज़ी से भागते हुए जीने से नीचे उतरने लगा। किसी तरह वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गया और फिर उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। किसी तरह वो लड़का उस हॉस्पिटल से अपने घर आ गया। फिर एक दिन उसी हॉस्पिटल में दोपहर के वक्त 2 महिलाएं अपने बीमार पिताजी से मिलने के लिए जा रही थी, जो 5वें फ्लोर पर एडमिट थे। वो दोनों महिलाएं लिफ्ट के अंदर गईं और जाकर उन्होंने 5वें फ्लोर का बटन दबा दिया। वो दोनों महिलाएं लिफ्ट की काउंटिंग को देख रही थी। पहले पहला फ्लोर आया, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन 5वां फ्लोर ना आकर सीधा 8वां फ्लोर शो करने लगा, जबकि वो हॉस्पिटल सिर्फ 7 ही मंजिल का था। ये देखकर वो दोनों महिलाएं सोचने लगीं, आखिर ये 8वां फ्लोर कहाँ से आ गया। और फिर अचानक ही लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। दोपहर का वक्त था, लेकिन जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि आधी रात हो। जब उन महिलाओं ने लिफ्ट से बाहर देखा तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हवाओं में उड़ रहे हों, यानी कि सामने कोई फर्श नहीं था, कोई ज़मीन नहीं थी। और फिर अचानक ही बहुत ज़ोरों से उस लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए और वो दोनों ही महिलाएं बहुत ज़्यादा डर गईं और उन दोनों ने रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया और लिफ्ट के सभी बटन ज़ोरों से दबाने शुरू कर दिए। फिर अचानक ही ऐसा लगा जैसे कि किसी ने लिफ्ट को पकड़कर ज़ोरों से हिला दिया हो और अचानक ही लिफ्ट के दरवाजे खुल गए और उन महिलाओं ने अपने आप को 5वें फ्लोर पर ही पाया। वो किसी तरह लिफ्ट से बाहर निकलीं और फिर चीखते चिल्लाते हुए वो किसी तरह अपने पिताजी से जाकर के मिल गईं और उन्होंने सारी बात बताई उस लिफ्ट के बारे में। फिर वहीं खड़ा एक कंपाउंडर कहने लगा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी काफ़ी लोग ऐसी शिकायत कर चुके हैं,
लिफ्ट कहीं ऐसी जगह जाकर खुलती है जहाँ बिल्कुल अंधेरा अंधेरा ही नज़र आता है, इसलिए मैं तो कभी भी इस लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता। किसी ने मुझसे बताया था, एक दिन रात के वक्त एक वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर पर 2 मुर्दों को लेकर के इसी लिफ्ट से नीचे जा रहा था। अचानक ही वो दोनों ही मुर्दे उठकर खड़े हो गए। ये देखकर वो वार्ड बॉय बहुत ज़्यादा डर गया और किसी तरह लिफ्ट खोलकर वो लिफ्ट से बाहर आ गया। लेकिन वो दोनों मुर्दे लिफ्ट से बाहर नहीं आए और उस दिन के बाद से वो मुर्दे भी हॉस्पिटल में कहीं भी नहीं मिले, जिसकी वजह से उस वार्ड बॉय की नौकरी भी चली गई। कहा जाता है शायद वही दोनों मुर्दे इस लिफ्ट के साथ ऐसा कुछ करते हैं। और कभी कभी तो रात के वक्त वो दोनों मुर्दे इस हॉस्पिटल में इधर उधर टहलते हुए लोगों को नज़र आते हैं। लोगों को उन मुर्दों को देख कर के डर तो बहुत लगता है, लेकिन आज तक उन दोनों मुर्दों ने कभी भी किसी को भी परेशान नहीं किया। वो चुपचाप कहीं टहलते रहते हैं या कहीं खड़े हुए नज़र आते हैं। सभी इमरजेंसी में आने वाले डॉक्टर्स को भी ये मुर्दे काफ़ी बार नज़र आ चुके हैं, मुझे भी और मेरे साथ के काफ़ी कंपाउंडर्स को भी ये मुर्दे नज़र आ चुके हैं। हम लोगों की आदत पड़ चुकी है इसी तरीके से काम करने की, और ये हॉस्पिटल इसी तरह चलता रहता है। यहाँ अभी तक उन मुर्दों की तरफ से किसी को ज़्यादा परेशानी नहीं आई है। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।